देखो पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरफ कौन बिहेव कर सकता है, तो उसमें आंसर है एसीटोन। ये मैंने तुम्हें पहले बताया भी हुआ है। एसीटोन के अंदर एक तो ये ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओ पे नेगेटिव, सी पे पॉजिटिव। तो ये काम कर रहा है, अभी सी पे पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। लेकिन ये जो है इसका एक्टिव हाइड्रोजन भी माना जाता है, अगर तुम्हें ध्यान हो। एल्डोल में माना है हमने, बहुत सारे रिएक्शन में माना है। ये इलेक्ट्रॉन देगा तो एच पे पॉजिटिव, सी पे नेगेटिव आ गया। सी पे नेगेटिव आने की वजह से इट कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इससे आंसर 1 आ जाएगा। साइनाइड आयन सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, नाइट्राइड आयन सिर्फ न्यूक्लियोफाइल है, सल्फाइड आयन सिर्फ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। बेसिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसमें डाउट तो नहीं किसी को। मैंने तुम्हें पढ़ाते समय बताया भी था कि पैरा पैरा वाले का मैक्सिमम होगा और मेटा वाले का लीस्ट होगा। मैंने तुम्हें बता रखा है, अगर तुम मेटा वाले पे माइनस आई इफेक्ट देखते हैं, मेटा वाले पे क्या देखते हैं, माइनस आई इफेक्ट। ये याद है कि नहीं? पैरा फिर मेटा था, नहीं ध्यान? सर इसमें ऑर्थो पे एसआईपी नहीं लगेगा? ऑर्थो पे एक मिनट, NH2, ये ना एक्सेप्शन केस था। मैंने कहा था इसमें कोई भी कंसेप्ट मत लगाना, इसमें कोई भी कंसेप्ट मत लगाना, सिंपल तरीके से सोचना बिल्कुल। और ऑर्थो इफेक्ट वगैरह या SIP वगैरह कुछ नहीं लगाना है इस क्वेश्चन के केस में। ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन क्लास में। पैरा और उसके बाद आ जाएगा सिंपल वाला। देखो इसमें इसका प्लस आर इफेक्ट है, इसका प्लस आर इफेक्ट है, लेकिन इधर इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, इस वजह से थोड़ा पीछे आ गया है। तो प्लस आर इफेक्ट ही ना ओ का, है तो ओ का प्लस आर इफेक्ट ही। तो इसलिए ये पीछे क्यों आया, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। और फिर ये आएगा सिंपल वाला, और इधर OCH3 का माइनस आई इफेक्ट है। और अगर मैं OCH3 का OH दे देता ना, OCH3 का OH दे देता, तो बस NH2 वाला पहले आ जाता और OH वाला यहाँ पीछे आ जाता, तब ये आंसर होता, तभी आंसर होता, सही ना? तो ये बस ये ध्यान रखना, इसके अंदर OH दोनों केसेस कराए हुए हैं। पैरा मेटा मैंने बोला था, याद करना जरूर। पैरा मैक्सिमम, मेटा लीस्ट। थर्ड क्वेश्चन नोट्स में होगा तुम्हारे पास ये क्वेश्चन, ढंग से देखना नोट्स, उसमें मैंने कराया हुआ क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन थर्ड है, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। इसमें क्या है, NO2 है, SO3H है, CF3 है, CHO, CF3CHO, इसको -R और -M में अरेंज करना है, -R और -M में अरेंज करना है CHO। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन था। देखो इसको अगर -R में मैं बोलता हूँ ना, तो NO2 का -R सबसे ज्यादा होता है। NO2 का -R क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, सही ना? NO2 का -R ज्यादा, फिर CF3 का रिवर्स हाइपरजोशन, CF3 का रिवर्स हाइपरजोशन, और फिर CHO, फिर SO3H, फिर CHO, फिर SO3H। फोर्थ फोर्थ वाले केस में तुमने कर लिया होगा सबने। इसमें क्वेश्चन था कि कार्बन आयन किसका स्टेबल है, कार्बन आयन किसका स्टेबल बनेगा। तो एक था एसिटाइल एसीटोन, एक था एसिटाइल एसीटोन, और दूसरा था इथाइल एसिटोएसिटेट, OET। तो तुम्हें पता ही है, इसका जब H हटेगा नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव दोनों साइड से कीटो ग्रुप से रेजोनेंशियलाइज है, दोनों साइड से कीटो ग्रुप से रेजोनेंशियलाइज है। इधर तो कीटो, इसमें नीचे क्या है, एक साइड से कीटो से रेजोनेंशियलाइज है, और दूसरी साइड से इस वाले पार्ट से, इसमें तो खुद ही इंटरनल रेजोनेंस होती है, पता होगा तुम्हें, ज्यादा भी ड्राइंग है नहीं है। तो इसका ज्यादा स्टेबल होगा फोर्थ में इसका ज्यादा स्टेबल होगा, सही ना? बी वाले का, बी वाला जो ऑप्शन था उसका होगा आंसर। कंसेप्ट मैंने तुम्हें सिखा दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन में है विच इज मोर बेसिक। ये तो प्योरली क्वेश्चन SIR पे था, विच इज मोर बेसिक। NR2 है, दोनों साइड RR ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों साइड RR है, तो इसमें तो स्टीरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस बहुत ज्यादा होगा। इसमें डिटेल में नहीं दे रहा हूं, तुम्हें पता होगा सबको आंसर इसका। और दूसरे वाले में भी स्टीरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस होगा, यानी रेजोनेंस इसमें भी नहीं होगा, लेकिन इसमें कुछ कम होगा चांस। क्यों? क्योंकि एक ही आर ग्रुप लगा हुआ। तो ज्यादा बेसिसिटी किसकी बोलेंगे, इसमें तो बिल्कुल रेजोनेंस नहीं होगी, तो ये अपने लोन पे एक्सप्रेस को दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा इससे। क्लियर है ना सबको? ये SIR लगना था इसमें। तीसरा छठा क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, HCl डाला है इसके अंदर। क्वेश्चन हमने किया होगा, HCl डाला है इसके अंदर, और बोला कि HCl डालने के बाद पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। HCl डालने पर, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, HCl डाला, तो यहाँ पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH Cl आ गया।
उससे नेक्स्ट पार्ट में अब इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस साइड, क्यों? क्योंकि जब यहाँ प्लस आएगा तो ये Cl अपने लोन पेयर दे सकता है, प्लस आर इफेक्ट लग रहा है इसका, इसलिए इधर H आएगा और उसी प्लस पे Cl आएगा, यानी CH3 CH Cl2 आएगा, CH3 CH Cl2। क्लियर है कि नहीं है? CH3 CH Cl2 आ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर तुम्हें समझ आ गया, फर्स्ट आंसर है इसका। कौन सी पॉसिबिलिटी थी? फर्स्ट वाली। ये आंसर आएगा इसमें। इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेप में सोचना था इलेक्ट्रॉन इधर क्यों गए हैं, क्योंकि Cl का प्लस आर इफेक्ट है। ओरिएंटेशन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय प्लस आर, रिएक्टिविटी बाय माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी हमें पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी। तो N2 प्लस है, N2 प्लस है तो NO2 आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, NO2 आएगा ऑर्थो पोजीशन पे। N2 प्लस है, N2 प्लस है तो माइनस आई है मेटा पे, और इसमें तो OMe जब आएगा तो इसमें तो प्लस आर आ गया, N2 प्लस है, यहाँ पे OMe आ गया, तो ये तो प्लस को खत्म करेगा। OMe है ये, OMe ये तो प्लस को क्या करेगा? खत्म करेगा, इसलिए ये ऑर्डर आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, और आंसर आ जाएगा इसका 312 ऑप्शन में। 312 सेकंड ऑप्शन है। एट्थ क्वेश्चन बोला किसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी, तो तुम्हें ये भी दिख रहा है कि इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, डबल बॉन्ड O है और पीएच लगा हुआ है, तो इसमें O जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो प्लस आ गया यहाँ पे, ये एरोमेटिक बन गया, और दोनों पीएच रेजोनेंस से भी इसको स्टेबलाइज करेंगे। और उससे नेक्स्ट में क्या होगा? उसमें सिर्फ डबल बॉन्ड O आया, प्लस को बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन्स देके स्टेबलाइज करेगा, इसलिए ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसकी होगी? जिसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा, जिसमें चार्ज का मूवमेंट ज्यादा होगा, तो इसलिए ये आ जाएगा इसमें आंसर। जिसमें चार्ज आसानी से आ सकता है, आसानी से तब आएगा जब एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, और एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो एट्थ का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन है, तुम्हें सिलेक्ट करना फॉलोइंग पेयर्स में से कि ज्यादा एसजी कौन सा, दूसरे में ज्यादा बेसिक कौन सा, तीसरे में ज्यादा एसजी कौन सा, चौथे में ज्यादा बेसिक कौन सा। मतलब एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन दे रखे हैं कि एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन है ये। पहले देखो CH3 सील बॉन्ड O, COH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और CH3, और इसी की हमें एसिटाइल एसीटोन वाली फॉर्म ले रखी है, सील बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड COH CH3। तो इसमें दिख ही रहा है, जब ये H हटेगा, इन दोनों में से बताना कौन सा ज्यादा एसिडिक है। जब ये H हटेगा नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज, पूरा कंजुगेशन होगा बड़े वाला एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसलिए इसमें। और इसमें जब H हटेगा तो नेगेटिव आया, ये नेगेटिव सिर्फ इतना जाएगा बस। तो एक्सटेंडेड, ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन किसमें है? ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन सेकंड वाले में है, तो इसमें 2 आएगा आंसर। उससे नेक्स्ट वाले में, उससे नेक्स्ट वाले में डबल बॉन्ड O आया, यहाँ N आ गया, यहाँ NH है, डबल बॉन्ड O। इन दोनों में से पूछा, इसका ए पार्ट था, ये बी पार्ट में इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा बेसिक है? ये वाला एन जो है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर नहीं देगा रेजोनेंस में, क्योंकि देगा तो यहाँ पे ब्रिज हेड जो नाइट्रोजन है वो sp2 हो जाएगा, इसलिए ये अपने लोन पेयर इस H प्लस को देगा। इस केस में ये लोन पेयर के जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये रेजोनेंस में यूज होंगे, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर H प्लस को नहीं दे पाएगा, तो ये लेस बेसिक है, दिस इज मोर बेसिक, दिस इज मोर बेसिक। और सेम पार्ट तुम यूज करोगे इसमें डी पार्ट में भी सेम टाइप है, डी पार्ट में भी सेम टाइप है, इसलिए उसको नहीं उतारा। इसका सी पार्ट देख लेते हैं, सी पार्ट में से कौन सा अच्छा एसिड है। सी पार्ट में भी चेक करोगे तुम तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन आएगा पहले वाले केस में, एक्सटेंडेड कंजुगेशन आएगा पहले वाले केस में। देखो ये स्ट्रक्चर, और इसमें डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, OH है कि अब देखो नेगेटिव आया यहाँ पे H हटने के बाद, H हटा, नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, 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 प्रॉपर तरीके से कंजुगेशन हो रहा है H प्लस हटने के बाद। दूसरे केस में इतना नहीं हो पाएगा, दूसरे केस में क्यों? क्योंकि सिर्फ यही पार्ट है इसमें, ये OH और डबल बॉन्ड O, तो बस ये हटा H, नेगेटिव आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो इसमें ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, जो फर्स्ट वाले में ज्यादा है, इसलिए 1 होगा। तो 2 1 1 2 ये आंसर है। टेंथ पार्ट में विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, टेंथ पार्ट, टेंथ क्वेश्चन, विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो तुम्हें इसमें दिख रहा होगा एक दो, जहां पे कंफ्यूजन होगा मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। एक तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिख रहा है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन रेजोनेंस होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंपॉर्टेंट केस है।
8 और 9 हाइपरजोमेट्रिक स्ट्रक्चर्स इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी बेंजाइल, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो आंसर डी आ जाएगा इसका। 11th क्वेश्चन है मोस्ट स्टेबल वन, अगेन अगेन सेम क्वेश्चन है लेकिन इस बार रेडिकल की फॉर्म में। इस बार क्या है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल बेंजाइल रेडिकल है, ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल रेडिकल है, रेडिकल और NO2। अब इसमें क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ऐसे ये इधर ये इधर, तो एन पे ओ पे रेडिकल आ जाएगा इसमें, रेजोनेंस होने का तो ओ पे रेडिकल आ जाएगा ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल में, और ओ पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल मानते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल। इसलिए आंसर आएगा ऑर्थो नाइट्रोबेंजाइल। इसके अलावा ऑप्शन और भी थे, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल, आइसोप्रोपाइल रेडिकल, और भी ऑप्शन थे लेकिन आंसर ये है इसका। सर इसमें हमने आंसर ये 9H को रेजोनेंस ज्यादा अच्छा क्यों नहीं माना? रेडिकल में नहीं है ऐसा, रेडिकल में नहीं है। और दूसरा इसमें 9 वाला तो देखना ही नहीं ना, इसमें तो वो क्या कहते हैं रेडिकल में ये वाली चीज देखना, इसमें ओ पे रेडिकल आ जाएगा आफ्टर रेजोनेंस। 9 वाला केस तो है ही नहीं। अगर इसमें ऑर्डर भी पूछते हैं ना तो पहले यही आएगा, 1 ये आएगा, 2 ये आएगा, 3 ये आएगा, फिर आइसोप्रोपाइल आएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कराया हुआ क्लास का क्वेश्चन है, विच इज मोस्ट स्टेबल सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन में कौन सा स्टेबल है, CF2, याद होगा तुम्हें, F लोन पेयर देता था इसको, याद है ना, C पे ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, F अपने लोन पेयर देगा इसको, ट्रिपलेट में नहीं होता ऐसा, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है इसको, F पे पॉजिटिव आ जाएगा, C पे नेगेटिव, ये रेजोनेंस होगी इसके अंदर, और ये आ जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड F, पॉजिटिव नेगेटिव और F, इस तरीके से। सिंगलेट में ऐसा होता है, ट्रिपलेट में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, उसमें कोई खाली जगह नहीं होती है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है। ट्रिपलेट जो होता है डायरेडिकल होता है, सिंगलेट जो होता है इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसलिए CF2 ज्यादा स्टेबल है, CF2 ज्यादा स्टेबल है सिंगलेट के अंदर। और कैनोड फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल, कैनोड फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल, तो उस केस में HCl है, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, SiF4 इलेक्ट्रोफाइल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से C2H4 में डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री है, उसको देख करके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये खुद क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, खुद क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ये होगा 13 क्वेश्चन। 14th तो मतलब 13 का आंसर डी है सर, इसका डी, बट आपने शीट में बी लिखा हुआ है। शीट में, आंसर शीट में हाँ जी सर। गलती से हो गया, CCl2 तो है ही इलेक्ट्रोफाइल, CCl2 इलेक्ट्रोफाइल है, डी हो गया, बताया था डी करना इसको, डी कर देना आंसर इसको, सही ना। 14 देखेंगे, किसी और को बोलना है कुछ क्या, 14 क्वेश्चन देखेंगे नहीं तो। चलो 14 क्वेश्चन देख लो बस। 14 क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो तुम्हें पता है इसमें ऑर्डर यही आएगा, NSP3 हाइब्रिडाइज्ड है, रिंग ज्यादा स्ट्रेन कम होगा, सबसे ज्यादा ये होगा। अगर उसके बाद भी देखना है तो उसके बाद 5 मेंबर की रिंग होगी, 5 मेंबर की रिंग होगी, और उसके बाद आ जाएगा पाइरिडीन, फिर पाइरोल, नहीं मुकुल, उसके बाद पाइरिडीन आ जाएगा। पाइरिडीन में रेजोनेंस नहीं है लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए पीछे आ गया। पाइरोल में तो एरोमेटिसिटी आ रही है लोन पेयर देने के बाद, इसलिए ये तो लीस्ट होगा, ये ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। 15th क्लियर हुआ क्वेश्चन कि नहीं है? तुम्हें अब नेक्स्ट वाले में निकालना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायंस। एक बार चेक करना, 15 क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन चेक कर लेना जरूर एक बार। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायंस, ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ, मुकुल समझ नहीं आ रहा तेरा क्वेश्चन? सर आवाज आ रही है? हाँ बोल। सर वो आपने SiF4 का भी तो बताया था एक बार, कॉपी में लिखा हुआ था वो, मैं जब पढ़ी थी पहले, कि मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है इनका, तो इसलिए नहीं करते, आपने कुछ ऐसे लिखवाया था। तो हाँ, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये कैनोड फंक्शन एज इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसको खाली जगह है, 2f नेगेटिव डालेगा तो ऐसा 6 2 नेगेटिव बन जाएगा ना इसमें, ये बनता नहीं है क्या? हाँ तो बनता इसने है। तो क्या किया, इसने तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ना, हम्म।
तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, क्योंकि इसमें खाली जगह है। पर आपने कॉपी में लिखवाया होता कि नहीं, नहीं तू होता कुछ है। और देख रहा है, तू कोई और देख रहा है, कोई और क्वेश्चन है। ठीक है सर। SnF4 ना हो, एक बार चेक कर, SnF4 ना हो, कुछ ऐसा और कोई क्वेश्चन है, वो ये नहीं है। हाँ, हो सकता है। हाँ, एक बार चेक कर लेना। अच्छा, अब उसके बाद आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका ज्यादा होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लगेगी इसमें जब तुम इससे ये बना रहे हो, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए होगी ना। ये तो हाईली अनस्टेबल है, फिनाइल केटायन। फिनाइल केटायन क्या, हाईली अनस्टेबल। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। नहीं ना, फिनाइल केटायन हाईली अनस्टेबल। तो सबसे ज्यादा एंथैल्पी इसमें लगेगी, सबसे ज्यादा एंथैल्पी इसमें लगेगी, उसके बाद इसमें लगेगी जब कोई कुछ भी नहीं है। इसमें 4 हाइपरजूशन, उसके बाद 4 हाइपरजूशन है, उसके बाद तीसरे नंबर पे इसमें लगेगी। Cl है यहाँ रेजोनेंस, एक ही वाला केस है और एक ही केस है। CH2Cl, इसमें जब Cl हटेगा तो प्लस यहाँ आएगा, ये प्लस आ गया। इसमें जब Cl हटेगा तो प्लस यहाँ आएगा। ये इसमें 2 हाइपरजूशन है, 2 हाइपरजूशन है प्लस रेजोनेंस है, प्लस रेजोनेंस है। इस वाले में क्या हो रहा है, CH2 प्लस जब आया, CH2 प्लस आया तो इसमें सिर्फ क्या है, रेजोनेंस है और प्राइमरी कार्बोकेटायन है। तो इसमें थोड़ी सी ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू दिस, जो कि सेकेंडरी कार्बोकेटायन था। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा डाउट में भी है केसी वाला, सही ना। तो सर प्लस लेकिन यहाँ इसकी आएगा तो ये कार्बोकेटायन। हाँ, सर लेकिन इसकी मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी तो है, उसका तो एक ही है। उसमें एरोमेटिसिटी भी डिस्टर्ब हो रही है ना। सर लेकिन सेकंड वाला तो फिर एरोमेटिक है ही नहीं स्टार्टिंग से। तो उसमें जब रेजोनेंस उससे इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे तो बेंजीन की एरोमेटिक कैरेक्टर भी तो डिस्टर्ब हो रहा है ना। यस सर, लेकिन बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन तो बहुत स्टेबल मानते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, बेंजाइलिक कार्बन टर्शियरी से भी कम स्टेबल है ना, हाइपरजूशन वाले से भी कम स्टेबल है। थोड़ा सा डाउट में है केस, ये कई बुक्स में तेरा वाला आंसर दे रखा है, लेकिन अभी तुम्हें यही मार्क करना है। समझा नहीं, वेदांती वाला इससे तो कम स्टेबल है ना ये बेंजाइल वाला। यस सर। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं मानते इसको। प्राइमरी एलाइल और प्राइमरी बेंजाइल से बोल रखा मैंने इसको कम स्टेबल। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th। फोर 132 सी, मेरा अंदाजा है सबने कर लिया होगा, क्योंकि इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं पीछे। एक बार C5 होल थ्राइस n है, और एक बार n लग करके, n लग के रिंग बनी हुई है, ऐसे करके कुछ है। तो ये तो अपने इसमें तो प्रॉपर डायरेक्शन होगी, कोई स्टीरिक इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बॉन्ड्स फिक्स्ड है, बॉन्ड्स लॉक्ड है यहाँ पे। तो इसमें कोई स्टीरिक नहीं, लेकिन इस वाले केस में कुछ तो स्टीरिक इंटरेस्ट होगी, सही ना। ये तो बॉन्ड्स फिक्स नहीं है, तो इस वजह से ये ज्यादा बेसिक माना जाता है, हमेशा ये ज्यादा बेसिक माना जाता है, सही ना। इसमें ये ज्यादा बेसिक माना जाएगा। ऐसे ही जिसमें रिंग होंगी सेम कार्बन एटम्स है, तो रिंग वाला ज्यादा बेसिक माना जाता है। और लास्ट वाले में गोनेडिन है ही, सबको पता होगा ये, सही ना। ये क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन ए का भी इसमें आंसर डी आएगा, सबका सेकंड आंसर है। फिर 17 क्वेश्चन पेपर निकाल के रखना, डाउट है दोबारा पूछ लेना, मैं जल्दी डिस्कस करूंगा। 17 में ये वाला जा रहा है एस जे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एस हटने के बाद, ओ सॉरी, यहाँ से एस हटने के बाद नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव यहाँ पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग के थ्रू, और इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग के थ्रू, इसलिए आंसर इसका डी आ जाएगा। 18 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया हुआ है, याद है कि नहीं ये? इसमें अरेंज करना था, इसमें अरेंज करना है बॉन्ड एनर्जी में। देखो इधर, इसको अरेंज करना है डिफरेंट हाइड्रोजन को बॉन्ड एनर्जी के अंदर। मैं आंसर तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करना है, तुम उसमें खुद चेक करना, उसमें आंसर आ जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वाला। देखो ये है, इस बॉन्ड एनर्जी जब भी बोले तो यानी तुम्हें रेडिकल में बनाना है। बॉन्ड एनर्जी बोले तो तुम्हें रेडिकल, तो मैं इसमें ऐसे डाके रेडिकल पहले से लगाता हूँ। एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा? सबसे एक नीचे CH2H है, यहाँ पे CH2H है, एक रेडिकल यहाँ आएगा, इस वाले को हटा के यहाँ आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल जो है रेडिकल कहाँ पे आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कहाँ पे आएगा?
सेकंड में आएगा ना, सेकंड में जहाँ रेजोनेंस हो रही है इधर से, यहाँ पे ऐसा इधर सेकंड वाला रेडिकल सबसे स्टेबल है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम। सेकंड वाला है ये, मैं मार्क कर देता हूँ एक बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। ये फर्स्ट दिया हुआ है, ये सेकंड है, ये फिफ्थ है, फिर थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। उसके बाद फिफ्थ वाला। हाइपरटेंशन होंगे ना 4 हटने के बाद, 2 यहां से और 2 नीचे इधर। उसके बाद फोर्थ वाला रेडिकल आया, यहाँ से एक हाइपरटेंशन है। डबल बॉन्ड वाले तो बॉन्ड ही बहुत स्टेबल है, रेडिकल बड़ी मुश्किल से आएगा इधर डबल बॉन्ड वाले पे। तो इस वाले पे कुछ तो प्लस इफेक्ट है ना, इस वाले पे थर्ड वाले पे कुछ तो इस CH3 का प्लस इफेक्ट होगा, चाहे बहुत दूर है, कुछ तो प्लस इफेक्ट होगा ना इसका। तो फर्स्ट वाले का तो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी होगी फर्स्ट वाले की। फिर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया भी हुआ है। अब 19th क्वेश्चन बताना क्या है? 19th क्वेश्चन क्या है वेदांत को बता जरा। सर मैंडेलिक एसिड का स्पेसिफिक रोटेशन 158 डिग्री का गिवन है प्लस का, और हाँ एक मिक्सचर है जिसमें 25% माइनस मैंडेलिक एसिड और 75% प्लस मैंडेलिक एसिड है, और स्पेसिफिक हाँ रोटेशन ऑफ मिक्सचर पूछा है। हाँ, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर पूछा है। प्लस वाले का रोटेशन दे रखा है 158 और वो 75% है। यस सर। प्लस वाले का रोटेशन 158 डिग्री दे रखा है और वो 75% है, यानी इंटू 3/4 करेंगे तो माइनस वाले का जो रोटेशन है वो -158 होगा और उसका परसेंटेज कितना होगा? -158। तो प्लस -1/4 इंटू 158 कर दोगे तो डायरेक्ट रोटेशन आ जाएगा इससे, डायरेक्ट इससे रोटेशन आ जाएगा, सॉल्व करोगे 79 डिग्री आ जाएगा। यही किया ना? यस 20th क्वेश्चन क्या है वेदांत को बता। 20th क्वेश्चन सर, उसमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड स्पीशीज पूछा है। नॉन एरोमेटिक ना, वो तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये वाला ना, इसमें तुम्हें ध्यान होगा एनुलर हाइड्रोजन आ जाते हैं इसमें, सबको पता होगा ये H और ये H में रिपल्शन, तो इसलिए ये नॉन एरोमेटिक में जाता है, ये प्लेनर नहीं होता। 21 क्वेश्चन रेजोनेंस एनर्जी है। यस सर। रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा इसकी, सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगी? पायरोल में। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी। उसके बाद रेजोनेंस होगी फ्यूरेन में, उसके बाद रेजोनेंस होगी NH इसमें, फिर इसके अंदर। तो इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर है। फर्स्ट सेकंड ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, जितनी ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होगी। फिर 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 22 क्वेश्चन। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें तुम्हें बताना है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसमें बताना टोटल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल कितने हैं। 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। तो तुम्हें इसमें दिख रहा है अगर सिस फॉर्म में होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी ऐसे, सिस फॉर्म होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ट्रांस होगा तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसलिए ट्रांस का रेसिमेट बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स, बहुत क्वेश्चन किया इस टाइप के, और 3 स्टीरियो आइसोमर्स, 3 स्टीरियो आइसोमर्स, 2 ज्योमेट्रिकल, 2 ऑप्टिकल, 3 स्टीरियो आइसोमर्स। फिर है 1,4 डाइमिथाइल, 1,4 डाइमिथाइल है 23rd क्वेश्चन में, 1 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा होगी, तो इसलिए सिस और ट्रांस होगा, यानी ज्योमेट्रिकल होगा लेकिन ऑप्टिकल नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा नो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर अगला क्वेश्चन भी इजी है। क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम 22 क्या था? एक बार चेक करो कि चेंज तो नहीं है क्वेश्चन। सर 22 में तो मोर एसिडिक या बेसिक में कंपैरिजन पूछा है। मोर एसिडिक मोर बेसिक में क्वेश्चन बोलो एक हाँ बार, जी। वेदांत क्वेश्चन बोल फिर। सर क्वेश्चन था सिलेक्ट अमंग द फॉलोइंग पेयर्स, और फिर ए है, हाँ उसमें 1 और 2 में गिवन है, 1 है 3,5 डाइमिथाइल 4 नाइट्रोफिनॉल, सेकंड है 2 अच्छा 6 अच्छा, डाइमिथाइल। ये एक मिनट, मैं ये बताता हूँ एक बार, एक मिनट को। आंसर तो मैंने तुम्हें भेजे हुए हैं, एक ऑप्शन ये एक मेरा क्वेश्चन होगा, वेदांत एक बार चेक कर लियो।
इन दोनों में से कौन सा अच्छा एसिड है, ये पूछा है ना। तो इसमें NO2 के पास क्या लग जाएगा, SiR, SI लगेगा तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, ये अपना -R नहीं लगा पाएगा, इसीलिए ये कम एसिडिक होगा, इसमें -R लग जाएगा NO2 का, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। और एक बार मैंने इसी क्वेश्चन को कर दिया NH2, यही क्वेश्चन था ना, एक बार ध्यान देख ले। यस सर, यही था। और NO2 लगा है, और इस वाले में NH2 Me NO2, तो इसमें क्या आ जाएगा, इस NO2 को ये दोनों मिलकर रिपेल कर देंगे, तो -R नहीं लग पाएगा, तो ये ज्यादा बेसिक है। क्लियर है क्वेश्चन आपको कि नहीं? -R नहीं लगा तो एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया, -R लग गया तो बेसिक कैरेक्टर नहीं लगा ना, -R नहीं लगा तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया। -R की वजह से एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, लेकिन बेसिक कम होता है, ये पता होगा तुम्हें। और अभी इसमें कंसेप्ट जो लगा है SIR लगा है, स्टीरिक इनहिबिशन टू रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, वेदांत देख एक बार। In which compound enol content will be maximum in an N-hexane, यही है। यस सर, N-hexane will be maximum. हाँ, तो इसमें तो पता ही है एसिटाइल एसीटोन में होता है, सही ना, एसिटाइल एसीटोन। सर N-hexane N-hexane maximum में, का मतलब? N-hexane नॉन पोलर सॉल्वेंट। यस सर। इनॉल कंटेंट बढ़ जाता है ना नॉन पोलर के अंदर। पोलर प्रोटिक के अंदर इनॉल कंटेंट, पोलर ए प्रोटिक के अंदर क्या कहते हैं, इनॉल कंटेंट, है ना। पोलर प्रोटिक में कीटो, ध्यान रखना है, ये पानी के अंदर कीटो ज्यादा स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन पोलर ए प्रोटिक में या नॉन पोलर में इनॉल कंटेंट ज्यादा, इसलिए आंसर आ जाएगा सी का, सी आ जाएगा। इसका इनॉल कंटेंट 76% के आसपास आता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स, यस सर। ये भी कराया हुआ है, पीएच HCl HCl पीएच, इसके तो तीन पता ही है तुम्हें। जैसे मैंने टार्टेरिक एसिड लिया था, उसमें क्या था, टार्टेरिक में ऊपर COOH था, इधर HOH था, HOH था, ये मीजो बनाया मैंने भी। इसके 3 आइसोमर्स बनते थे, याद है ना, 3 आइसोमर्स जिसमें 2 पेयर्स ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स बनते थे। ध्यान है कि नहीं ये वेदांत? यस सर। वही क्वेश्चन है ये, तो इससे हो जाएगा। फिर N-हेप्टेन ऑन मोनोक्लोरिनेशन है अगला, 26 है वेदांत। सर फिर 25th का एक बार आंसर क्या होगा? 25th का आंसर वो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ डायस्टीरियो आइसोमर्स। N-heptane on monochlorination, N-heptane on monochlorination gives a number of isomers, how many of them are optically active? कितना है आंसर? सर 4। एक बार, हाँ एक बार यहाँ पे आएगा ऑप्टिकल एक्टिव, और एक बार थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पे तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, तो सबकी मिरर इमेज बनेगी तो 4 हो जाएगा आंसर, 4 आंसर आ जाएगा इसका, सही ना। तो ये कर लेंगे 27th, इसकी भी मिरर इमेज बनेगी, इसकी भी मिरर इमेज बनेगी, तो 4 आएगा ऑप्टिकली एक्टिव। पेयर्स बोलता तो 2 आते। द कंपाउंड गिवन बिलो आर, ये दोनों कंपाउंड क्या है, निकाल लिया था आंसर इसका। ये OH है, COH, और एक बार जस्ट इसको पलट करके रख दिया है, इसको पलट करके रखा है, तो OH यहाँ कर दिया है, और ये ऐसे, ये दोनों क्या आइडेंटिकल है कि नहीं? पलटने से, घुमाने से अगर सेम चीज आती है तो उसको हम आइडेंटिकल मानते हैं, तो इसलिए आंसर ये आएगा, ये दोनों आइडेंटिकल है। 28 बेयर सिंगल स्ट्रेन मैक्सिमम किसमें, साइक्लोडेकिन के अंदर। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन क्लोरोहाइड्रिन, क्या हुआ, क्लोरोहाइड्रिन यानी ये CH2OH CH2Cl, इस टाइप से, तो इसमें हम मानते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है इन दोनों के अंदर, तो गॉच फॉर्म को ज्यादा स्टेबल, गॉच फॉर्म को ज्यादा स्टेबल लेना है इसमें, सही ना, गॉच फॉर्म ज्यादा स्टेबल। यहाँ Cl, यहाँ पे OH, कुछ इंटरेक्शन होंगी इनके अंदर, तो गॉच फॉर्म 28 में ज्यादा स्टेबल। 29 में, 29 ये 29 था, सॉरी 29। 30th क्वेश्चन में साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या फॉल्स है इसके? साइक्लोप्रोपेन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी COH, यहाँ पे भी COH, तो इसमें मीजोफॉर्म तो आएगी, इसने एक लाइन लिखी है। इसके 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होंगे, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, लेकिन टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 3 होंगे, और 2 इसमें ऑप्टिकली एक्टिव है, मीजोफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो आंसर
सी गलत हो जाएगा, सी आंसर जो है वही करेक्ट आंसर है। ऑल द स्टीरियोइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये गलत चीज है। फिर क्वेश्चन कौन सा अगला? अगला क्वेश्चन क्या है वेदांत, एक बार देख। Sir, how many asymmetric carbon atoms are present in the following compound cochiline? अच्छा, ये कोसिनेलिन करके दे रखा है। इसके अंदर बोला हुआ है कि इसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है। निकाला किसी ने आंसर ये? ये इस तरह से कोई कंपाउंड है और इसमें एन बना करके बीच में दे रखा है, ओ ऊपर, ये एच एम एच। तो इसमें दो कार्य सेंटर्स हैं, दो कार्य सेंटर्स ये वाले हैं, देखो दो कार्य सेंटर जो है इसके अंदर ये वाले, एक ये और एक ये, दो स्टार लगाए मैंने जो, ये दो कार्य सेंटर से समझ आ गया कैसे? क्योंकि तुम कोई भी अगर चेक करोगे, इधर देखोगे तो इधर भी जाओगे, दोनों साइड जाओ, इस साइड जाओ या इस साइड जाओ, सेम चीज आएगी, इसलिए नहीं होगा ये। इसको देखोगे तो सेम चीज ऐसी इसमें भी आएगी, सेम चीज ऐसी इसमें आएगी, इधर जाओ सेम, इधर जाओ सेम। एन को देखोगे तो एन में ऊपर गए तो ओ, इधर गए तो इधर गए और इधर गए, इसमें कैसे सेम आ रहा है बताओ जरा? इस साइड गए और इस साइड गए, ये दोनों सेम है। ये पार्ट कहीं भी घूमो सेम, ये पार्ट कहीं भी घूमो सेम, दो वैलेंसी सेम है, इसलिए ये दो कार्य सेंटर है, ये वाला और एक ये वाला। लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द टोटल स्टीरियोइसोमर्स फॉर द कंपाउंड 6 इथाइल 7 मिथाइल ऑक्टा 2,4 डाई। ये 6 इथाइल 7 मिथाइल, 6 इथाइल 7 मिथाइल, 7 मिथाइल ऑक्टा 2,4 डाई, 2 पे 4 पे डाई। तो अब इसमें चेक करो, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा, यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे और यहाँ पे कार्य सेंटर आएगा। ये कार्य सेंटर नहीं है क्योंकि मिथाइल ये भी है, मिथाइल ये भी है, दोनों मिथाइल है, इसलिए 2:3 8 आंसर आ जाएगा। हाँ वेदांत, एक क्वेश्चन और है कौन सा, जल्दी बोल। सर। वो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स, और फिर दो कंपाउंड्स गिवन है। अच्छा, वो हो जाएगा कि नहीं वैसे? डायस्टीरियोइसोमर्स है वो दोनों। ये है ना क्वेश्चन, COOET HMe HCOOET Me CH3 COOET H CH3 COOET H। इसको किसी तरीके से सेम फॉर्म में लेके आओ बस। तुम बस ये करो इसके अंदर कि दोनों COOET वर्टिकल लाइन पे रहे, दोनों COOET कहाँ रहे? वर्टिकल लाइन पे। तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। ऊपर COOET है, इधर HMe, इसको कोई चेंज नहीं किया मैंने। इसका COOET ऊपर लेके आया और इसका Me इधर आना चाहिए, मैं इधर कर रहा हूँ H, ताकि ये कंपाउंड आइडेंटिकल है, ऐसे इसको बना रहा हूँ। इसका COOET मैं ऊपर कर रहा हूँ, नहीं तो तुम R और S निकाल के देख लो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ऐसे ही नीचे, उससे भी आंसर आ जाएगा। COOET ऊपर, Me इधर आना चाहिए, Me इधर कर दिया मैंने, H इधर कर दिया। दो चेंजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन चेंजेस से। COOET ऊपर किया, H आना चाहिए COET की जगह, लेकिन आएगा इधर Me इधर। अब तुम ये देखो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? डाइस्टीरियोइसोमर्स है कि नहीं? एक मीजो है ना, एक क्लियर हो गया वेदांत की नहीं? यस सर, क्लियर। दूसरा तरीका भी है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे किया। चलो एक बार अब कर लेना, तुम लोग सब पेपर कर लेना, एक पेपर और लूंगा मैं, बता दूंगा कब है।